नमस्कार, स्वागत है आपका जनसभा में। और अभी हम इटखोरी चौक पे मौजूद है और यहाँ भाजपा और कांग्रेस के तमाम लीडर, कहने को तो जेएमएम भी यहाँ पे प्रत्याशी के लिए दावा कर रहा है, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने समर्थक या कितने नेता इस चौक पे दुर्गा पंडाल के सामने उपस्थित है। अभी एक हमारे पास जो लोग हैं उनमें से सारे लोगों से हम जानेंगे कि वो विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। विधानसभा चुनाव अभी नजदीक है, आप उसको लेकर के क्या सोचते हैं? विधानसभा नज़दीक है तो हम लोग विधानसभा के लिए तैयारी हम लोग लगल है। हमारे जो भाजपा के अभी वर्तमान विधायक है वो भी लगल है, लेकिन हम लोग विधानसभा के पूरे तैयारी जोर शोर से लगाए हुए हैं। मैया योजना से विचलित तो नहीं है आप लोग? नहीं भैया, कोई मैया और कोई भैया नहीं है। 3 महीना 4 महीना का कार्यक्रम है, 3-4 महीना के बाद फिर वो बंद होने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को टेलर बनाया और झारखंड को पिक्चर बनाएगा, इसलिए कहीं डॉट नहीं है। हम लोग फुल मेजोरिटी में सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत भारी मत से जीत के। हमारे बीच पूर्व विधायक योगेंद्र नाथ बैठा भी है और हम इनसे भी जानते हैं, आप जो ये पर्चा बांटा जा रहा है भाजपा की तरफ से, गोगो पर्चा, इसको लेके क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये फ्लॉप है, ये दिग्भ्रमित जनता को के कर रहे हैं लोग। गोगो योजना जो चल रहा है वो सरकार बनेगी तब झारखंड में। वो तो पर्चा बांट दिया घर घर। बांटना दीजिए। अब वो पर्चा बांटेंगे, कहीं झंडा लगाएंगे, कहीं घर घर झंडा लगाएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ सरकार में है, फिर से झारखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 30,000 रुपए का अभी पर्चा जो है वो हर तरफ से बांटा जा रहा है। देखिए, आपकी लड़ाई आज से 20 साल पहले जो राजनीति में थे उसमें देशभक्ति थी, लेकिन उसके बाद राजनीतिकरण हो गया और बिजनेस भक्ति हो गया, जिसमें 2 बिजनेसमैन आदमी देश को चला रहे हैं। तो ये पर्चा बांटने के पीछे भी बिजनेस है कि इसमें आप भी तो पीछे नहीं है। आप फिर एक पर्चा ले आए जो हम दे दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, अगर वो आदेश देगा तब बांटेंगे, और ये लोग बांट चुके हैं। कांग्रेस के भाजपा यहाँ सीट कौन निकालेगा? भाजपा। आप क्या सोचते हैं? जेएमएम भी यहाँ अपना प्रत्याशी घोषित करने के सोच रहा है। आखिर कांग्रेस वाले कहाँ जाएंगे? ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे। कांग्रेस वाले बताएंगे। और जेएमएम के यहाँ एक भी बैठा ही नहीं आता है। जेएमएम का हमने तो यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष उनको फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। फोन किए हुए 1 घंटा हो गया। वो कांग्रेस वाले से डरते हैं कि टिकट कहीं वो ना छीन ले। पहले ये लोग अपना घर नहीं सुधार रहे हैं तो बाकी कहाँ भाजपा को उड़ जा रहे हैं। कांग्रेस की जेएमएम भाजपा न कांग्रेस न जेएमएम, भाजपा। स्थानीय विधायक का कार्यकाल बहुत ही बैड। एक चीज मैं पहले बता दूं दर्शकों को, श्रोताओं को, यहाँ पे सरकार जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की है, राजद, कांग्रेस और जेएमएम, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो भाजपा के हैं। ये देखिए, भाजपा के लोग। कांग्रेस के अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं उनको यही समझ में नहीं आता कि विकास किसको बोलते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है क्षेत्र में इतना विकास किया है कि रोड और नली और गली देखने को नहीं मिल रहा है कि और कौन सा अगला लिस्ट में बनावे। और भारतीय जनता पार्टी अभी तो कम वोट से जीता था, अब उससे दुगना वोट से चुनाव जीतने जा रहा है। दूसरे पास कुछ विकल्प नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है। विधायक का कार्यकाल कैसा? विधायक का कार्यकाल बढ़िया है, इसमें कोई 2 मत के बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व बाबूलाल मरांडी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अमर मौर्य से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चेहरा बदलेगा तो फिर सिमरिया विधानसभा का कमल खिलेगा, चेहरा नहीं बदलेगा तो कमल नहीं खिलेगा। अच्छा, मतलब ये भाजपा के विधायक से असंतुष्ट है, आप क्या सोचते हैं? हम सोच रहे हैं कि यहाँ इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार चुनाव लड़ें और इंडिया गठबंधन को सरकार बने, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से मैया योजना गरीब परिवार को चला रहा है। भाजपा लोग कुछ कह रहा है कि 3 महीना के लिए है, 3 महीना के लिए नहीं है, वो 5 वर्ष से चलाएंगे और सरकार बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे विधायक समर्थक है वो कह रहे हैं विधायक का कार्यकाल अच्छा है, जो
सरकार के समर्थक है, वो कह रहे हैं कि सरकार अच्छा है। लेकिन एक मूल प्रश्न है, हलमत्ता में ITI जो खुला है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक, जिला के जो स्थानीय विधायक है, जिला में 2 विधानसभा है, उसमें से एक चतरा है, और ITI इसी जिले में है, और उसी विभाग के मंत्री ने उस विभाग को सुचारू ढंग से चालू नहीं किया, और ITI अभी तक बंद पड़ा हुआ है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ITI हम लोग के समय में बना है जब विधायक, और ITI सरकार इसको पहल कर रही है चालू करने के लिए। सारा ये विकास पुरुष कह रहे हैं विधायक को। आज माँ भद्रकाली में शादी इधर के जनता के होता है, शादी बच्चियों का, एक भी भवन MP और MLA आज तक BJP का बनाया? जो बनाए पर्यटन विभाग जोगिंदर बैठा बनाया, मंजूरहान प्रखंड बना जोगिंदर बैठा बना, महोत्सव बना के वो तो हवाई लूट रहे हैं। महोत्सव शुरू हुआ, महोत्सव करने से क्या होगा? आज पर्यटन बना है 2002 में, लालू यादव की सरकार जब बिहार में थी उस समय हम लेकर आए, और ये मंत्री हमारे पर्यटन विभाग के मंत्री माधवलाल सिंह के द्वारा पर्यटन घोषित किया गया, तब इतना काम हो रहा है सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग में। आज मंदिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बैठा जी अपना डफली अपना राग। बैठा जी यही बोल रहे हैं कि हम का किए। अरे अपना रोड, जो अपना घर का रोड बनाने वाला है, जो घर में जाने वाला रोड, वो माननीय किशुन कुमार दास जी का बोर्ड लगा हुआ है, जाके देखिए वहाँ। वो अपना घर का रोड नहीं बना सके। जो बना मोरम हाथ सर पे जो बना मोरम मनगावा किचन में जाते थे, ये तो भाग मनावे। आज बता दे, पूरे विधानसभा में 6-7 ब्लॉक है, और एक साल में विधायक को मिलता है 50 किलोमीटर पक्की रोड बनाने का। सुनिए, अरे भैया सुनिए, आप सुनिए। अरे भैया रोड जो बनाए वो कहाँ से बना पाएगा? सोखी रोड कौन बनाया? कर्मा रोड कौन बनाया? माननीय विधायक सिर्फ एक रोड लीजिए जो अभी जिंदगी भर ही रट रहे हैं। वर्तमान विधायक पूर्व विधायक बैठा जी, और अभी किशुन दास के टर्म आवाज आ रहा नगवा रोड पे कौन बनाया? जंगल तरी बोलते थे नगवा तरफ आप विधायक ना रोपा क्यों रोपवाए थे? वो फिर किशुन दास ही बनवाए। विधायक का नियम जान लीजिए, सुन लीजिए। 50 किलोमीटर पूरे विधानसभा में, 50 किलोमीटर पूरे विधानसभा में विधायक को मिलता है। बाकी जो रोड बना और पुल बना वो मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा बना। अरे सरकार के द्वारा बनने की बात है भैया, सरकार के द्वारा बनने। हम कुछ नहीं बोल रहे, हम सरकार बनाता है, लेकिन इनका नेतृत्व कौन करता है? विधायक के राज में, दोनों विधायक के राज में हुआ है विकास, ऐसा नहीं है। दोनों विधायक। हाँ, लेकिन इसमें अभी ज्यादा लूट चल रहा है। हाँ, सरकार सरकार में तो जब विधायक मेरा है तो उसमें सुन लीजिए, सरकार में लूट तो है ही, लेकिन जब विधायक मेरा है तो ये लूट क्यों नहीं रुका? अच्छा, विधायक लूट रहे हैं। कर लिया कमीशन चतरा जिला झारखंड सरकार के मंत्री जिस रोड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, माननीय विधायक जुबुडी में एक पुल बनाए जो करोड़ों रुपया का पुल है, वो पुल का निर्माण क्या किया? एक पुल यहाँ विधायक आवाज आ रहा है? बनाने वाला न जोगिंदर बैठा न किशुन दास। हाँ। पुल जब बड़ा बनता है तो मुख्यमंत्री सेतु ये पुल बना हुआ अरे है। भाई तो चलिए पूछिए ना जी, जब विधायक जी को यह पता नहीं कि अनुशंसा कौन करता है, क्या? अनुशंसा रोड का कौन करता है? आप नहीं करते हैं? ऐसे मुख्यमंत्री डायरेक्ट चला है कि आप रिपोर्ट किए? आप बैठ के सरकार है तो हमको सामने पुलिस प्रशासन है, बैठ के। सरकार में बस यही है कि इतना लूट है
कि हम लोग तबाह है उस काम करने के लिए। झारखंड सरकार के बहुत वीक है, कमीशन थोड़ी है। अच्छा, अब आप भी बता दीजिए ना कि आजसू की भाजपा सिमरिया। अरे भाजपा भाजपा भाजपा, दूसरा कहाँ को है? आजसू कह रहा है कि नहीं नहीं, आजसू के यहाँ कभी सीट बना ही नहीं है। किसी भी स्थिति में आजसू को इसलिए टिकट नहीं मिलेगा यहाँ, कारण कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पुश्तैनी सीट सिमरिया विधानसभा और लोकसभा रहा है। पीछे वाले दिखाई नहीं पड़ रहे, वो खड़े हो जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा। पीछे वाले ऐसा नहीं है, पुश्तैनी नहीं है। दास जी के समय के बाद उसके बाद बहुत बार बदला गया है यहाँ विधायक। रामचंद्र राम भी आए हैं, जेबीएम वाले भी आए हैं, गणेश गंजू भी आए हैं, प्रकाश भोक्ता भी आए हैं। ऐसा नहीं है, जब आप विकास कीजिएगा तब आपको वोट मिलेगा। विधायक कैंडिडेट कौन होगा, ये भी एक मूल सवाल है, क्योंकि आप विधानसभा नजदीक है। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता माननीय राहुल जी, माननीय हेमंत सोरेन जी और माननीय लालू जी जो तय करेंगे इंडिया गठबंधन में, वही हमारे शीर्ष नेता है। अच्छा, एक दूसरा बड़ा प्रश्न है, भद्रकाली मंदिर का एक मास्टर प्रोजेक्ट बना था और वो मास्टर रोल 500 करोड़ का अटका है, किसके कारण? अरे भाई, किसके कारण? आइए हम बताएंगे। पूर्व विधायक से पहले ले लेते हैं, पहले पूर्व विधायक से ले लेते हैं। सुन लीजिए, आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही दीजिएगा। अभी गोगो एक बात, अभी बोले सुनो। अरे गोगो योजना में बोल रहा है ना कि सरकार आएगी तब, तो अरे हम बोल रहे हैं ना, उसी तरह यहाँ जो प्रोजेक्ट आया भद्रकाली में, ये बोला कि अगर लोकसभा में जाके बहुमत होगा वो तब योजना आएगी, और अभी तक देखिए आया नहीं। तो ये लोग गुमराह करते हैं जनता को। भद्रकाली का प्रोजेक्ट भैया, किसके कारण से अटका? रघुवर दास के सरकार में मास्टर प्लान भद्रकाली मंदिर का बना, जिसका विधिवत म्यूजियम में तस्वीर लटका हुआ है कि ये मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्लान है। लेकिन जो ही सरकार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बना, वो जो फाइल है उसमें दीमक खाने लगा और कहां रख दिया है इसे पते नहीं चल रहा। ये दूसरा सरकार जब तक बीजेपी के अपने घर का बनाते हैं कि हम अपना घर ऐसा बनाएंगे, लेकिन फंड रहेगा तब ना। ये जो मास्टर प्लान की बात और भद्रकाली की हो रही है, यहाँ सांसद भी बीजेपी के थे और विधायक भी बीजेपी के। अगर 5 साल के दरमियान अगर केंद्र में यहाँ के सांसद, यहाँ का विधायक अगर अपना स्टेट में एक बार भी क्वेश्चन या इसकी आवाज उठाए होंगे तो हम इनके साथ देंगे। विधायक जिस चीज का आवाज उठाए वो तो पूरा हुआ नहीं। राम विनय शर्मा सीओ, अंचल का भ्रष्टाचार याद होगा। चूंकि मंत्री विधायक जी इतना ईमानदार है कि अपने कार्यकर्ता से 23% कमीशन हर ठेका में लिए हैं। माननीय मंत्री है, एकदम निश्चित है। आप इसको प्रूफ करके दिखाइए। एलिगेशन किसी पर लगाया जा सकता है, यदि किसी में दम है तो वो प्रूफ करके दिखाए कि भाजपा के जो विधायक है 23% प्रूफ करके दिखाए। अगर आप बोलते हैं कि भाजपा का विधायक 10% है, तो जिले में डीएमएफटी फंड चल रहा है, जो अभी उसको 18% मांगा जा रहा है। उसका कौन मांग रहा है? वो झारखंड सरकार के मंत्री करवाए हुए हैं, झारखंड सरकार के मंत्री कराए हुए हैं, हाईजैक कराए हुए हैं, जो खाली कमीशन खुद दिए हुए हैं। कैमरा के पीछे आम जनता भी है। आम जनता से हम पूछते हैं, वर्तमान विधायक का कार्यकाल से खुश है? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। वर्तमान विधायक का कार्यकाल, आप तो भाजपा के लीडर है, कार्यकाल ठीक है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। बदलाव चाहिए। वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा? ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, बदलाव होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आम जनता मौजूद है और 3 लोगों से ये प्रश्न किया गया और वो तीनों लोगों ने कहा कि विधायक का बदलाव होना चाहिए। बहुत हिट बैड उनका कार्यकाल रहा। आप तो कांग्रेस के कहेंगे जी, कार्यकाल कैसे खराब? इसलिए कि अभी जो उस 2020 में 19 में जो चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा के तमाम लोग जो है उनको चुनकर भेजे, लेकिन उनका लिटमस टेस्ट जो है अगर आ रहा है चुनाव 2024 में, अगर वो विकास पुरुष हैं तो उनको जनता फिर से चुन लेगी। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि क्षेत्र में वो कोई काम
विधायक से हम जानेंगे, आपके समय में भी 23% था। सुनिए, जब हम विधायक बने उस समय 25 लाख था, 25 लाख एक साल में, और फिर 50 लाख हुआ। अभी विधायक को मिलता है एक साल में 5 करोड़ प्लस जिला में योजना अनुशंसा करने का, समझे। तो वो जो अभी चलिए, करनी में वर्कर स्कूल, हमारा भी स्कूल है करनी में, हम ला के बस है मंझगावा से लोकल के चलते कि यहाँ लोग जाएंगे। वहाँ पे स्कूल बना तो 10 लाख में 7 लाख मिला, 3 लाख जिले में गोल हो गया। वो पैसा कहाँ गया, कहाँ गया वो पैसा? पीछे आप लोग, ये सही कहना है इनका कि पैसा का लूट घसोट ज्यादा हो रहा है विधायक काल में। कुछ यहाँ पे हमारे बीच भद्रकाली कॉलेज के प्रोफेसर भी है। भाजपा के बारे में बोलिए, कांग्रेस के बारे में बोलिए, विधायक के बारे में बोलिए, कुछ तो बोलिए। आप शिक्षाविद से जुड़े हुए हैं, आप कुछ तो संदेश दीजिए। विधायक का कार्यकाल और विधायक से बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा, और विकास भी किए हैं। हर रोड गली सब पीसीसी हो गया, पक्की हो गया। अभी क्या चाहिए? भद्रकाली में शादी घर बनाया कोई एमपी एमएलए? कैसा रहा? कोई बनाया? हम तो बोलबे काम हुआ है। हम लोग अंतिम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, इसलिए संक्षेप में एक बार 23% का हल्ला ही क्यों है? सब बताओ। वर्तमान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, कल हो सकता है कि पहला लिस्ट भी भाजपा की तरफ से जाए, अन्य पार्टी के बारे में नहीं बता सकते। छोटा संक्षेप में विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? विधानसभा लेकर चुनाव हम लोग के भाजपा यहाँ से बहुमत की मैंने रिकॉर्ड मत से जीतेगी। बात रही कि यहाँ कुछ लोग के सुनने में आ रहा है कि विधायक कोई काम इस विधायक के राज में बहुत हुआ है, काम कम नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम लोग भाजपा के साथ करता है, विधानसभा को लेकर अगर क्या चुनाव होते तो विधानसभा ये तो लड़ाई है, और आप देख रहे हैं कि बिजनेस की भी लड़ाई है। गोगो दीदी के माध्यम से लोगों को बरगलाया जा रहा है। विधायक का जो उसके कार्यकर्ता हैं उससे नाखुश है, क्योंकि उससे हर ठेका जो बांटा है उसमें 23% लिया जा रहा है। इस पर उनके बहुत बड़ी बदनामी है। विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं? विधानसभा लोग अच्छा चुनाव नज़दीक है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा सिपाही हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट दे के भेजेगी, मैं एक सच्चा सिपाही होकर। संक्षेप में विधानसभा को लेकर आपके विचार। कुछ गोगो दीदी के बारे में लोग चर्चा किए, लेकिन गोगो दीदी से हेमंत सरकार इतने डरे हुए हैं कि बाद में सौदा करके 2500 के लिए अपने ऐलान करना चालू कर रहे हैं। इतने डर गए कि 30,000 के ऐलान कर। देश की मीडिया या राज्य की मीडिया इसे तो बतला रही है कि ये फेरी की तरह कपड़ा बेच रहे हैं लोग, दोनों इसमें एक कोई नहीं है। लेकिन वो क्यों डर गए? नहीं, डरे हुए तो आप हैं इस मामले में, चूंकि आपकी सरकार नहीं थी, आपने एकाएक घोषणा किया और एकाएक एक फॉर्म सबके गांव में भेज दिया, और गांव में भी सारे के घरों में नहीं भेजा। लेकिन यही हम कहना चाहते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन इतना डरे क्यों, कि ताकि डीसी लोग यहाँ भेजे कि लोग पर एफआईआर करिए, और एफआईआर पर भी अगर नहीं चला तो अपने 2500 के फॉर्मेट लेके तैयार हो गए कि मैं। एफआईआर का क्या मामला? एफआईआर से कितनी डरी? मेरे पास आचार संहिता लगता है तब कोई पार्टी घोषणा नहीं कर सकता है, ठीक न। लेकिन हमारा गोगो दीदी योजना आया तो हेमंत सोरेन इतना डर गए हैं कि फिर आए मुख्यमंत्री मैया समान योजना, जिसमें राशि बढ़ाए 2500। आपका सरकार है तो आपका फिर फार्म भरवाने से क्या जरूरी है? फार्म भरवाने कोई जरूरी नहीं। आप 1000 दे रहे हैं, तीसरा किस्त आप क्यों नहीं दिए 2500? चौथा किस्त आप घोषणा कर रहे हैं। तीसरा चौथा किस्त नहीं मिला है? नहीं, तीसरा किस्त मिल गया है, चौथा मिलने जा रही है। छठ मिला है। आज के लिए आज जो 10 तारीख है, आज जो है तीसरा किस्त दुर्गा पूजा देखने के लिए मिला है, और छठ पूजा में चौथा किस्त भी डाला जाएगा। अरे भैया, इनका शासनकाल में विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए सुनो यार, उनको बोलने दीजिए, माइक में आपकी आवाज आ रही है। अब देखिए पिछले कई सालों से बोलिए ना, बोलिए। पिछले 8 महीने से पुराना पेंशन किसी को नहीं दे रहा है। आज जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अभी यहाँ एक जनता का मांग है, ये लोग वर्कर हैं,
कांग्रेस के रहे, सुनिए, कांग्रेस के वर्कर रहे चाहे बीजेपी के वर्कर रहे, ये अपने विधायक को मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता की भावना है कि इटखोरी मजूरहन के बीच का कोई लड़का आवे और विधानसभा चुनाव लड़े। पूर्व विधायक ऐसी